बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC इवेंट के पहले ही राउंड से बाहर होने की हैट्रिक करने में कामयाब हो गई। इस दौरान टीम पाकिस्तान की अहम कोर समझी जाने वाली वो टीम जिसके सरकर्दा खिलाड़ी इन तमाम टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान का हिस्सा रहे, चाहे टीम मैनेजमेंट बदली, चाहे बोर्ड की मैनेजमेंट में तब्दीली आई या फिर खिलाड़ी आगे पीछे होते रहे, एक आम ख्याल यही है कि सब टीम में होते हैं लेकिन उनके होने के बावजूद टीम कुछ कर नहीं पाती। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि 3 साल में 4 चेयरमैन, 8 कोचेस और 26 सेलेक्टर्स तब्दील हो गए, तो फिर क्रिकेटर्स को क्या कहें। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि मैनेजमेंट में चेयरमैन, कोचेस और सेलेक्टर्स तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चलते बने हैं, लेकिन ये सीनियर क्रिकेटर्स सालों से कौमी टीम में अपनी तमाम आसाइशों के साथ मौजूद हैं। इन सीनियर खिलाड़ियों में साबिक कप्तान बाबर आजम, मौजूदा कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, फास्ट बॉलर नसीम शाह और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। साबिक क्रिकेटर्स भी इन खिलाड़ियों की मुसलसल मौजूदगी के बावजूद शिकस्त पर नाला दिखाई देते हैं। साबिक जारह मिजाज ओपनर टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना में भारत से शिकस्त के बाद इन तमाम बातों को कुछ इस अंदाज में आश्कार किया। वही प्लेयर्स हैं ना जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बैठ के, कि जिनको यहीं पे मैं पहले भी बोलता रहा कि यार ये 6-8 प्लेयर का टोला है, ये ग्रुपिंग करता है, ये इनको कप्तानियों के नशे हैं, ये वो प्लेयर है जो किसी यंगस्टर को आने नहीं देते हैं। तो सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे अवाम भी जो थी, मतलब बाबर आजम ने खुद भी बोल दिया ना मुझे किंग ना बोलो, इसी अवाम से मुझे क्वेश्चन होते थे और वो मुझे ये कहते थे कि यार आप बाबर आजम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं, या आप इस टीम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं। यार आप सोच सकते हैं कि मैं 20 साल से जो है इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं अपनी मुल्क की बुराई चाहूँगा, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं 34 साल की उम्र में अगर क्रिकेट से साइड लेके बैठ गया हूँ तो उसकी कोई वजह थी, वो ये थी कि नीचे मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। जो आपकी टीम के अंदर ये जो सीनियर्स है ना, इन सीनियर्स ने ये एक ही एजेंट के साथ मुलविस हैं और उस एजेंट का भी फायदा इसी में है कि ये 8 खेलते रहे और एट द सेम टाइम इन लोगों ने भी मेक श्योर किया कि ये यूं रहे। ये तो ये जो 1-2 प्लेयर साइड पे हुए हैं वो तो वर्ल्ड कप से पहले जो कप्तानी के नशे हुए हैं तब आके एक पत्ता इनका टूट गया, पहले तो 8 का ग्रुप था ये एक करके। अब ज़रा कुछ जिक्र कर लेते हैं इन सीनियर्स और टीम पाकिस्तान की अहम कोर समझे जाने वाले क्रिकेटर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान ने कौन से अहम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में T20 एशिया कप 2022, वनडे एशिया कप 2023, मुख्तसर फॉर्मेट के 3 मेगा इवेंट्स T20 वर्ल्ड कप 2021, 22 और 24, एक वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और एक ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत की, लेकिन किसी एक में भी ये टीम फातेह बनकर वतन वापस ना लौट सकी। इनमें 3 क्रिकेटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ ने 2 एशिया कप, 3 T20 वर्ल्ड कप, 1 वनडे वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी मौजूदगी पाकिस्तान के किसी काम ना आई। अलबत्ता नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल से 2-4 होकर कुछ इवेंट से बाहर रहे। चैम्पियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान से सवाल किया कि सीनियर क्रिकेटर्स ने ICC के कई इवेंट्स खेल लिए, अब क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से टीम को चैंपियन बनवाएंगे, तो विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बोले बतौर सीनियर क्रिकेटर उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फतह में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये है कि अगर हम अक्सर जब जीते हैं ना, मेरे लिए तो उस टाइम खुश, एज ए कैप्टन खुशी उस टाइम होती है जब आपकी पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट होती है उस परफॉर्मेंस में जहाँ मैच जीता जाता है। मगर बाज़ कुछ अर्से से हम ऐसे ही होता है कि हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो पाकिस्तान को जिता देते हैं। अभी फोकस जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लेटिनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल सही है कि हमारे पे थोड़ा सा बोझ ज़्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए। मगर ये ICC इवेंट भी गुज़िश्ता 2 इवेंट्स की तरह पाकिस्तान की नाकामी की दास्तान बयान कर रहा है। इवेंट में शरीक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में सेंचुरी इनिंग देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन अपने बल्लेबाजों से 3 हिस्सों की इनिंग्स ढूंढते रहे।
गुज़िश्ता 3 ICC इवेंट्स के पहले राउंड से बाहर हो जाने वाले ये सीनियर क्रिकेटर्स माजी में जो मुतालबात करते रहे उनमें न सिर्फ हर साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा इजाफा है, बल्कि उनकी डिमांड है कि उन्हें ICC से मिलने वाली इवेंट की ग्रांट में भी हिस्सा दिया जाए, उन्हें लीग खेलने से भी ना रोका जाए, उन्हें इश्तिहारात में भी शामिल होने की इजाज़त हो, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाए कि आपने इन मुतालबों की बदौलत पाकिस्तान को क्या दिया है। और ये क्रिकेटर्स कभी एक दूसरे के लिए ये ट्रेंड चलाएं कि सोचना भी मना है और कभी ग्राउंड में आवाज़ आए कप्ताना मेरी जान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी के पहले राउंड से बाहर होने पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और हम भी इस हवाले से बातचीत करते रहे हैं। आज मज़ीद बातचीत करेंगे और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने कई ICC इवेंट में टीम पाकिस्तान के सफ़र को कई बार ख़त्म होता हुआ देखा, कई बार उन्होंने पाकिस्तान टीम को आखिरी 4 टीमों में जाता हुआ भी देखा और अब वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा देख रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। और माजिद भट्टी साहब, जो अब तक इस प्रोग्राम में इब्तिदा में मैंने कहा, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, सिलेक्शन कमेटी को ले लें, क्रिकेट बोर्ड के मज़ीद ओहदेदारों को ले लें, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या ये सवाल इस वक्त जो लोग उठा रहे हैं बनता है कि पाकिस्तान टीम की आधी टीम उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिसको टीम पाकिस्तान का कोर कहा जाता है, उनकी मौजूदगी के बावजूद क्या उनसे बास्पोर्ट्स होनी चाहिए? क्या ये सवालात दुरुस्त हैं या ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है? नहीं, यह बिल्कुल सवाल भी होने चाहिए। और जब इतना लंबा फेलियर हो जाए, बाबर आजम का आप देख लें कि तीनों फॉर्मेट्स में टेस्ट, वनडे और T20 में आखिरी सेंचुरी उन्होंने 72 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए सेंचुरी नहीं बनाई। तो मेरे ख्याल में अगर इतना लंबा जब फेलियर हो जाए और आप मुसलसल नाकाम रह रहे हो तो फिर तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फ्रेश ब्लड है या नए खून की तरफ। लेकिन माजिद भट्टी साहब सिर्फ बाबर आजम ही क्यों, शाहीन शाह अफरीदी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी। मैं कह रहा हूँ कि 5 को अब आराम देना चाहिए, उनको कहा जाए कि आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अब मसला ये है कि रिसेंटली जब इंग्लैंड की सीरीज़ में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वगैरह ड्रॉप हुए तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा था। इन्होंने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत ने 12 साल बाद विराट कोहली से कहा कि रणजी ट्रॉफी खेलें, उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली। आप पाकिस्तान के बहुत सारे कोचेस गुजर गए, उनकी रिपोर्ट्स देख लें, इन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स हैं। एडम हॉलियक जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, फिर बाबर आजम चूँकि बड़े प्लेयर हैं, फॉर्मर कप्तान रहे हैं, उनका नाम बार बार आता है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को रेस्ट करवाया जाए और कहा जाए कि भाई आप जाएं, फर्स्ट क्लास सर्किट खेलें। और जिस तरह इन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब किया है, कल मैं मोहम्मद आमिर को अपने स्पोर्ट्स फ्लोर पे, मैं भी उनके साथ था, सुन रहा था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि, बल्कि शाहजेब के प्रोग्राम में मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि एक बार जब किसी कोच ने किसी सीनियर प्लेयर से कुछ कहा और वो उसको डांट के जब आगे गए तो उस सीनियर प्लेयर ने कहा कि भाई इसने तो चले जाना, हमने फिर यहीं रहना है। और वाकई यही हो रहा है कि कोचेस जा रहे हैं, सिलेक्टर्स जा रहे हैं, चीफ सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, बोर्ड के लोग चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे। तो ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ भी कोशिश करता है कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए इनकी तरफ से कि उनकी नौकरी भी पक्की हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो बहुत हो गया, अब 3 ICC टूर्नामेंट्स के बाद अब PCB को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर ज़ाहिर है लोग सवाल तो उठा रहे हैं। ग्राउंड में जिनसे उम्मीदें होती हैं, ग्राउंड में तवक्कुआत होती हैं, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमने उन्हीं 5 खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के ICC एशिया के इवेंट में शिरकत करने और पाकिस्तान टीम की नाकामियों से की। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का हाल भी कुछ अच्छा है नहीं। क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग बहुत सारी मराद के साथ बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ खिलाड़ी ही इस तमाम नाकामी की, इस तमाम ख़राबी की जिम्मेदारी रखते हैं? ये तो हमने बात कर ली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लौटें तो कुछ क्रिकेट बोर्ड की भी बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी
चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की पैदर पे 2 नाकामियों के बाद तनकीद की जद में है और लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि जो हालिया अरसे में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के हवाले से इक़दाम किए उनका क्या बनेगा। और ख़ास तौर पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के हवाले से 3 टूर्नामेंट चैम्पियंस कप के लॉन्च किए, 5 मेंटोर्स को 50 लाख रुपए महीने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता किया, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान 5 में से 4 मेंटोर साबिक टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद के अलावा मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों की निशानदही कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, शुएब मलिक और उनके साथ मिसबाउल हक जो कि अब मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों की निशानदही करेंगे, उस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की खामियों को टीवी पर ठीक करना है या पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को आपने ग्राउंड में जाकर हल करना है। भट्टी साहब देखें, यहाँ तो पीसीबी को स्टांस लेना पड़ेगा कि आप 50 लाख रुपए तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ जो हैं उनकी तनख्वाह होती है, आप 50 लाख रुपए। और भट्टी साहब ये सवाल सिर्फ मैं आपके सामने नहीं रख रहा, आप तो ऐवानों में भी ये सवाल, हाँ, जुबान ज़दे आम है कि दान भी ये सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कि आप इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं और काम भी उनका कुछ नहीं है, लेकिन वो पीसीबी की खामियों की निशानदेही कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी मेंटोर्स ने, क्या वो जिम्मेदारी पूरी कर दी? तो मतलब क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल बनता है और यकीनी तौर पर पीसीबी ने एनओसी दिया है तो पीसीबी को भी इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप किस तरह बैठ कर पीसीबी को बजाय डिफेंड करने के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब कल माजिद भट्टी साहब ने इस चीज़ की निशानदेही की कि इस वक्त पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का यह हाल है कि ग्रासरूट लेवल पर अंडर 19 का टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। तो अगर अंडर 19 का टूर्नामेंट नहीं हो रहा तो जो पाइपलाइन में हमारे नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो कैसे आगे आएंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो जुनैद ज़िया साहब, नदीम खान साहब और उसके अलावा जनाब खुर्रम न्याजी और उस्मान वाला, जिनके हवाले से क्रिकेटर्स को बड़ी शिकायत रहती है कि एनओसी के मामले में जनाब उनके पास कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं। तो फिर क्या इन लोगों के ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्या बास्पोर्ट्स करनी चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखिए ये चेयरमैन साहब तो ख़ुद मीडिया के आदमी हैं और मीडिया पे जो पेशरफ्त होती है वो बहुत सारे लोगों से राब्ते में भी हैं और उनको पता भी है। और बार बार मीडिया इस चीज़ की निशानदेही कह रहा है कि अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब ने उनसे बासपुर्स ना की हो। खुर्रम न्याजी साहब डिप्टी कमिश्नर थे जंग के, उनको मोहसिन नकवी साहब लेकर आए डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर बना के। तो यकीनी तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल है, कहा यह जा रहा है कि लड़कों को जो मुआवजे हैं वो भी वक्त पे नहीं मिल रहे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो सवाल तो बनता है कि जो आपकी पहली सीढ़ी अंडर 19 वो सीढ़ी हमने ख़त्म कर दी। फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ एक मीडिया टॉक में कह रहे थे कि कराची में जो प्रेसिडेंट कप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के मैचेस हुए वहाँ पर ना टॉयलेट थे ना ड्रेसिंग रूम थे। तो मतलब हम कहते तो हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल तो देखें, लेपापोती हो रही है। मेरे ख्याल में बिल्कुल सबसे पहले तो हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर प्लेयर से कहना पड़ेगा कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम आपको नहीं लेंगे। लेकिन ये सिर्फ अखबारों की या प्रेस रिलीज की हद तक ना ये बात हो, इस पर एक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इस वक्त मामलात हैं जो बहुत पेचीदा हैं, बहुत संगीन मामलात हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के पास मेरे ख्याल में वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सिलेक्शन कमेटी किस हद तक दबाव का शिकार है माजिद भट्टी साहब, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के फैसलों के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक मुतवाज़िन, मौसर, हिकमत अमली के बगैर टीम को मुंतखब कर लिया। ये मुझे तो हैरत हो रही है कि चेयरमैन साहब सिलेक्शन कमेटी को कह रहे हैं कि भाई आप रिकन्सिडर कर लें अपने 15 खिलाड़ियों को। वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वापस आके कहते हैं नहीं साहब यही पाकिस्तान के बेस्ट 15 हैं। लेकिन ये अनहोनी सिलेक्शन कमेटी है कि इसमें एक नॉन क्रिकेटर है, ये अनहोनी सिलेक्शन कमेटी है कि इसमें एक फॉर्मर टेस्ट अंपायर है। फिर वो लोग जो माजी में मेरे ख्याल में अभी रिसेंट पास में क्रिकेट खेलते रहे वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, लेकिन उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की
तो मेरे ख्याल में उस टीम के नताइज देख लिए, लिहाजा जब आप जज़ा और सज़ा का निज़ाम अगर लाएंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। अगर प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, प्लेयर्स को निकालें, अगर सेलेक्टर्स ने अच्छा नहीं किया तो सेलेक्टर्स को भी खुदाफिज कहें। पीसीबी के जो डायरेक्टर्स हैं या पीसीबी के जो अफसरान हैं उनसे भी बात पुरस होनी चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम 14 अरब रुपए लगा के, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा किया, स्टेडियम को बेहतर कर लिया, लेकिन जब टीम ही परफॉर्म नहीं करेगी, अब देखें ना आज खबर आ गई कि पाकिस्तान टीम चूँकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, इसलिए लोग अब अगले मैचों के टिकट जो हैं वो बेचना चाह रहे हैं, तो स्टेडियम खाली होंगे तो मेरे ख्याल में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुस्तकबिल करीब में जिस तरह हमने देखा कि पैदर पे बयानात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से सामने आए। गुज़िश्ता साल जब वर्ल्ड T20 में हम अमेरिका से हारे, फिर भारत से एक जीता हुआ मैच हार गए, कभी सर्जरी की बात हुई, कभी टीम को तब्दील करने की बात हुई, तो आपको लगता है कि इस बार कोई बयान तो नहीं आया, इस बार कोई जुम्बिश होगी, इस बार कोई फ़ैसला होगा, इस बार कुछ बड़े लोगों को दीवार से लगाया जाएगा? देखें, हम तो मोहसिन नकवी साहब को जब क्रिकेट बोर्ड में आए उससे पहले एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उनको हम जानते थे, लेकिन वहाँ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की लोग तारीफ़ करते थे, आई होप कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक तो उनकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तौर पर बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वो ख़ुद ड्राइविंग सीट संभालेंगे, बजाय ये कि ड्राइवर के साथ वो बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर गाड़ी को ले जाना कहीं और होता है, ले जा कहीं और चला जाता है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि कुछ सख्त फैसले करें। हम ये नहीं चाहते कि आप सबको निकाल दें या सबकी नौकरियां ख़त्म कर दें, लेकिन जो लोग कल्परेट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना बड़ा दुख दिया है कि मुसलसल तीसरा ICC इवेंट और पाकिस्तान नाकाम रह रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ख़राबी है। और इंडिया से मुझे कल याया बेताशा हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन किए कि भाई ये आपकी क्रिकेट को क्या हो गया है, क्या आपके पास प्लेयर ही नहीं है कि बार बार यही प्लेयर आ रहे हैं और यही प्लेयर नाकाम रह रहे हैं। तो जब बॉर्डर के उस पार लोग ये सोच रहे हैं तो हमें इसका कोई ना कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया वालों को आप कहें कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनको सिर्फ अपनी टीम के बारे में देखना चाहिए, अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। 2008 में वहाँ पर IPL आई और उनको वर्ल्ड T20 जीतने के लिए जो है वो एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा, और जिस तरह वो जीते बारबाडोस में, वो सबके सामने है। और कहते हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट का निज़ाम है, लेकिन हमने 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 में फ़ाइनल खेले, लेकिन भारत की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस ICC इवेंट में सबके सामने है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने में बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ उनकी गुफ्तगू के तनाजुर में जो है वो बात भी होती रही। और 21 अगस्त 2024 को उन्होंने बात की थी कुछ मीडिया के सवालों के जवाब के सिलसिले में। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे मैं 5 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा। बट ये नहीं है कि खाली किसी की ख्वाहिश पे हो। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको आइंदा दिनों में नज़र आएंगी। उसकी डिटेल में आपको आराम से बता भी सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। ICC वर्ल्ड T20 2024 में जब पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ इस अंदाज़ में अपने ख़यालात का इज़हार किया था और उन्होंने कहा कि मैं लोगों की ख्वाहिश को पूरा नहीं करूँगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करके जाऊँगा। तो बिल्कुल सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, एक और ICC इवेंट पहले ही राउंड में पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया है और अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले साबिक़ क्रिकेटर्स, तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार देख रहे हैं, चाहते हैं कि अब आप
क्या फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नए ख्वाहिशात, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।